एवरीवन, वेलकम टू री क्लासेस। हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था शिमला की रियासतों के बारे में, जिसमें हमने बुशहर रियासत, ठियोग रियासत और बलसन रियासत के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम शुरू करते हैं उससे आगे की रियासतों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपकी जो रियासत आती है वो है आपकी घुंड रियासत। घुंड रियासत, अगर हम बात करते हैं घुंड रियासत की, तो इसकी जो स्थापना है वो की थी जनजान सिंह ने। घुंड रियासत की स्थापना की थी आपकी जनजान सिंह ने। जनजान सिंह। ये जो घुंड रियासत है ये आपकी क्योंथल की जागीर थी। ठीक है, घुंड रियासत आपकी क्योंथल की जागीर थी। जागीर, जैसा कि आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि राजाओं महाराजाओं द्वारा उपहार में भेंट स्वरूप दी जाने वाली जमीन होती है आपकी जागीर। तो ये आपकी क्योंथल की जागीर थी घुंड रियासत। अब आ जाते हैं इसके अंतिम राजा। तो इसके अंतिम राजा थे रंजीत सिंह। घुंड रियासत के अंतिम राजा थे रंजीत सिंह। नेक्स्ट रियासत है आपकी मधान रियासत। मधान रियासत, मधान रियासत। तो इसकी स्थापना की थी आपकी भूप सिंह ने। मधान रियासत की स्थापना भूप सिंह ने की थी। भूप सिंह, मधान रियासत की स्थापना भूप सिंह ने की थी। अगर हम बात करेंगे इस मधान रियासत की, तो ये भी आपकी क्योंथल की जागीर थी। क्योंथल की जागीर थी आपकी मधान रियासत। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ठियोग, घुंड और मधान किसकी जागीर थी? तो ये तीनों जो है वो आपकी क्योंथल की जागीर थी, ठियोग, घुंड और मधान। ये जो मधान रियासत है, ये इसके जो अंतिम राजा थे, मधान रियासत के अंतिम राजा थे आपके नरेंद्र सिंह मधान। नरेंद्र सिंह मधान इसके अंतिम राजा थे। नेक्स्ट जो आपकी रियासत है वो है आपकी सारी रियासत। सारी रियासत, सारी रियासत की स्थापना की थी आपके मूल चंद ने। इसकी स्थापना की थी मूल चंद ने। सारी रियासत की स्थापना मूल चंद ने की थी। अगर हम बात करते हैं इस सारी रियासत की, तो 1864 में ब्रिटिश सरकार ने इसे नजराने के रूप में जो है वो भेंट स्वरूप जो है वो बुशहर रियासत को दे दिया था। 1864 में ब्रिटिश सरकार ने इसे नजराने के तौर पर रूप में जो है वो किसको दे दिया था? बुशहर रियासत को दे दिया था। बुशहर रियासत को इसे दे दिया था ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने इसे जो है वो दे दिया था बुशहर रियासत को। नेक्स्ट आपकी रियासत आती है कोटखाई रियासत। सॉरी, इसके जो अंतिम राजा थे, सारी रियासत के अंतिम राजा वो थे आपके पूरण सिंह। पूरण सिंह, सारी रियासत के अंतिम राजा थे आपके पूरण सिंह। तो ये हो गई आपकी तीन रियासतें। नेक्स्ट है आपकी कोटखाई रियासत। नेक्स्ट जो रियासत है आपकी कोटखाई रियासत है। कोटखाई रियासत, ये जो कोटखाई रियासत है इसकी स्थापना की थी आपके राजा थे अहिमाल सिंह। इसकी स्थापना की थी अहिमाल सिंह ने। कोटखाई रियासत की स्थापना अहिमाल सिंह ने की थी। ये जो आपका कोटखाई रियासत थी
ये आपकी जागीर थी कुमारसेन, कुल्लू और बुशहर रियासत की। कुमारसेन, कुल्लू और बुशहर रियासत की जागीर थी। बुशहर रियासत की जागीर थी आपकी कोटखाई रियासत। अगर हम बात करते हैं कोटखाई रियासत की, तो इसके जो अगले राजा थे वो थे राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह। ये जो राजा रणजीत सिंह है, इनके समय पर जो है वो गोरखा आक्रमण हुआ था। राजा रणजीत सिंह के समय गोरखा आक्रमण हुआ था। और इन्हीं के समय जो है वो गोरखा ब्रिटिश युद्ध हुआ था। गोरखा ब्रिटिश युद्ध राजा रणजीत सिंह के समय ही आपका गोरखा ब्रिटिश युद्ध हुआ था। 1815 में गोरखा ब्रिटिश युद्ध हुआ था। इस समय क्या होता है, जो राणा रणजीत सिंह है, इन्हीं के समय ये गोरखा ब्रिटिश युद्ध होता है। अब जो गोरखा थे, गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद क्या होता है, जो कोटखाई था वो ब्रिटिशों द्वारा जो है वो रणजीत सिंह को दे दिया गया था। इस समय जो आपका कोटखाई था, ये कोटखाई जो है वो गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद ब्रिटिशों द्वारा कोटखाई किसको दे दिया गया था, राणा रणजीत सिंह को जो है वो दे दिया गया था। और एक क्षेत्र आता था आपका कोटगढ़। जो कोटगढ़ क्षेत्र था वो ब्रिटिशों ने जो है वो अपने पास, अपने अधीन जो है वो उसको रख लिया था। लेकिन जो कोटगढ़ क्षेत्र था, क्षेत्र ब्रिटिशों ने अपने अधीन रख लिया था। आपका कोटगढ़ क्षेत्र। अब इसी जो ये कोटखाई रियासत है, इसके जो अंतिम राजा थे वो थे आपके भगवान सिंह। कोटखाई रियासत के अंतिम राजा थे आपके भगवान सिंह। अंतिम राजा भगवान सिंह। नेक्स्ट आपकी जो रियासत है वो है भज्जी रियासत। भज्जी रियासत कि जो भज्जी रियासत है, इसकी स्थापना की थी चारू ने। ठीक है, इसके संस्थापक थे, इसकी स्थापना की थी चारू ने। और ये जो चारू है, इनका नाम जो है इन्होंने बदल कर रख दिया था उदयपाल। ठीक है, इन्होंने जो है वो अपना नाम बदलकर उदयपाल भी रख दिया था। तो भज्जी रियासत जो है वो, इसकी स्थापना चारू ने की थी। और इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था, भज्जी को। ठीक है, भज्जी को अपनी राजधानी बनाया था आपके चारू ने। उसके बाद जो नेक्स्ट राजा आ जाते हैं वो थे आपके भज्जी रियासत के सोहनपाल। अगले राजा थे भज्जी रियासत के सोहनपाल। इन्हीं सोहनपाल ने सुन्नी शहर की स्थापना की थी। सुन्नी शहर की स्थापना की थी। और अपनी जो राजधानी है इन्होंने भज्जी से सुन्नी स्थानांतरित की थी। भज्जी से सुन्नी स्थानांतरित की, मतलब सुन्नी को जो है वो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, भज्जी के राजा सोहनपाल ने। अगर हम बात करते हैं भज्जी रियासत की, तो 1803 से 1815 तक जो है वो आपकी भज्जी रियासत गोरखों के अधीन रहती है। ठीक है, गोरखों के अधीन थी आपकी भज्जी रियासत। अब जो नेक्स्ट राजा है आपके, वो थे आपके राणा रुद्रपाल। राणा रुद्रपाल भज्जी के अगले राजा थे राणा रुद्रपाल। 1815 में, ठीक है, गोरखों को निकालने के बाद ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, राणा रुद्रपाल को जो है वो राज्य जो है वो सौंप दिया था। शासक किसे बनाया, राणा रुद्रपाल को। 1815 में गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने राणा रुद्रपाल को शासक बनाया।
जो है वो किसको दे दिया, राणा रुद्रपाल को दे दिया गया था। अब जो राणा रुद्रपाल के पास था शासन, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सौंप दिया था, लेकिन ये जो राणा रुद्रपाल थे इन्होंने अपना राज्य त्याग कर जो है ये हरिद्वार चले गए थे। इन्होंने अपनी गद्दी छोड़कर जो है वो गद्दी त्याग कर ये कहां चले गए थे, हरिद्वार चले गए थे। राणा रुद्रपाल अपनी गद्दी छोड़कर, और ये गए थे आपके 1842 में, 1842 में जो है वो ये भज्जी की गद्दी छोड़कर जो है वो कहां चले गए थे, हरिद्वार चले गए थे। इसके जो अंतिम राजा थे भज्जी रियासत के अंतिम राजा, वो थे आपके रामचंद्र पाल। रामचंद्र पाल भज्जी के अंतिम राजा थे। और अगर हम बात करेंगे वर्तमान में, ये जो भज्जी है ये आपका सुन्नी तहसील का भाग है। भज्जी जो है वो आपका वर्तमान में सुन्नी तहसील का भाग है। तो ये थी आपकी भज्जी रियासत। नेक्स्ट है आपकी क्योंथल रियासत। क्योंथल रियासत, क्योंथल रियासत की स्थापना की थी आपकी गिरी सैन ने। इसकी स्थापना गिरी सैन ने की थी, गिरी सैन ने, और इसकी स्थापना की थी इन्होंने 1211 ईस्वी में जो है वो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये जो आपके गिरी सैन थे ये सुकेत रियासत के राजा वीर सैन के जो है वो भाई थे, गिरी सैन, और इन्होंने जो है वो क्योंथल की स्थापना की थी। अब ये जो आपके गिरी सैन थे इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, गिरी सैन ने अपनी राजधानी बनाया जुनगा को, जुनगा को अपनी कैपिटल बनाया गिरी सैन ने। 1379 की अगर हम बात करेंगे तो क्योंथल पर जो है वो आक्रमण किया था या कब्जा किया था फिरोज शाह तुगलक ने। 1379 में इसी क्योंथल पर फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो अपना कब्जा किया था। फिरोज शाह तुगलक ने कब्जा किया था 1379 में। अगले जो आपके राजा आ जाते हैं वो थे राणा रघुनाथ सेन। राणा रघुनाथ सेन क्योंथल रियासत के अगले राजा है राणा रघुनाथ सेन। इन्हीं राणा रघुनाथ सेन के समय 1809 में आक्रमण किया था गोरखों ने। गोरखों ने क्योंथल पर आक्रमण किया था 1809 में। गोरखों ने क्योंथल पर आक्रमण किया और ये जो राणा रघुनाथ सेन है ये गोरखों के डर से जो है वो सुकेत चले गए थे भागकर। राणा रघुनाथ सेन गोरखों के डर से सुकेत चले गए थे, जो है वो भागकर सुकेत चले गए थे राणा रघुनाथ सेन। और इसी सुकेत में जो है वो इनकी मृत्यु हो जाती है आपके राणा रघुनाथ सेन की। 1815 में जब गोरखा ब्रिटिश युद्ध होता है तो अंग्रेजों और गोरखों के बीच में संधि हो जाती है और जो राज्य है वो आपका किसके पास आ जाएगा, ब्रिटिशों के पास आ जाता है। आपका राज्य अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। तो ठीक है, 1815 में जो है वो गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद, गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद आपका राज्य या क्योंथल रियासत किसके अधीन आ जाती है, अंग्रेजों के अधीन आ जाती है आपकी क्योंथल रियासत। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जो नेक्स्ट राजा थे आपके वो थे संसार सेन। इसके बाद राणा रघुनाथ सेन के बाद जो राजा बनते हैं वो थे आपके संसार सेन। अगले राजा राजा संसार सेन। अब गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद ये जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशों ने राज्य किसको दे दिया था, संसार सेन को दे दिया था। अगले जो राजा थे आपके क्योंथल रियासत के संसार सेन थे। तो गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद उन्होंने राज्य संसार सेन को जो है वो प्रदान कर दिया था। इन्हीं संसार सेन की अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं के
समय 1857 का विद्रोह हुआ था। संसार सेन के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ था। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय आपके क्योंथल के राजा कौन थे, तो वो आपके संसार सेन थे 1857 के विद्रोह के समय। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस समय जब हमने पढ़ा था आपका पिछली रियासत में, कोटखाई रियासत में जब हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशों ने जो है वो कोटखाई कोटखाई के राजा रघुनाथ सेन को दे दिया था, और उसके बाद जो है वो उन्होंने जो है वो कोटगढ़ जो है वो अपने पास जो है वो उन्होंने रख लिया था। तो अब जो वो कोटगढ़ क्षेत्र है, अब वो क्या करते हैं इस समय जो है वो अंग्रेजों ने कोटगढ़ के बदले कोटखाई से जो है वो शिमला स्टेशन ले लिया था। शिमला स्टेशन ले लिया था, मतलब अंग्रेजों ने अभी कोटगढ़ जो क्षेत्र था वो सौंप दिया था कोटखाई को, और कोटखाई जो रियासत के राजा थे उनसे क्या ले लिया था, शिमला स्टेशन जो है वो वापस ले लिया था कोटगढ़ के बदले। ठीक है, तो ये हुआ था संसार सेन के समय पर। नेक्स्ट राजा है आपके राजा वीरसेन। क्योंथल के जो अगले राजा है वो है राजा वीरसेन। राजा वीरसेन, ये जो राजा वीरसेन थे 1884 में 1884 में राजा वीरसेन ने कुसुम्पटी क्षेत्र को, जो कुसुम्पटी क्षेत्र है आपका, कुसुम्पटी क्षेत्र को शिमला का भाग बनाने के लिए जो पूरा राज्य है वो किसको दे दिया था, ब्रिटिशों को दे दिया गया था। इन राजा वीरसेन ने जो है वो 1884 में कुसुम्पटी को शिमला का भाग बनाने के लिए, ठीक है, शिमला का पार्ट बनाने के लिए पूरा राज्य, ठीक है, पूरा जो राज्य है वो किसको दे दिया था, ब्रिटिशों को सौंप दिया था, राजा वीरसेन ने। उसके बाद जो आपकी रियासत है इसके अंतिम राजा थे हितेंद्र सेन। क्योंथल के अंतिम राजा ये थे आपके हितेंद्र सेन। क्योंथल रियासत के अंतिम राजा थे आपके हितेंद्र सेन। तो ये थे। नेक्स्ट रियासत है आपकी रतेश रियासत। रतेश रियासत, इसकी स्थापना की थी आपका, रतेश रियासत की स्थापना राय सिंह ने की थी। राय सिंह ने जो है वो इसकी स्थापना की थी। अगर हम बात करेंगे रतेश रियासत की तो ये आपकी सबसे छोटी पहाड़ी रियासत थी। रतेश रियासत सबसे छोटी पहाड़ी रियासत थी। सबसे छोटी पहाड़ी रियासत थी आपकी रतेश रियासत। ये जो रतेश थी इसको सिरमौर के राजा सुमेर प्रकाश ने जो है वो अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, सिरमौर के राजा सुमेर प्रकाश ने इसको अपनी राजधानी बनाया था, रतेश को। सिरमौर के राजा सुमेर प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था। अगर हम बात करते हैं रतेश की तो ये आपकी सिरमौर और क्योंथल की जागीर थी। रतेश रियासत जो है वो आपकी सिरमौर और क्योंथल की जागीर थी। आपकी रतेश रियासत। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख रियासतें। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।